कि जैसे गए तो उन्होंने, धृतराष्ट्र थे नहीं, गांधारी थी नहीं, तो बोले हमारे भीम तुमने कुछ कहा तो नहीं? मेरे चाचा चाची चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया? अब युधिष्ठिर इधर उधर दौड़ रहे, कहाँ ढूंढो, कहाँ जाओ, कहाँ गए, कहाँ गए? तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा तब चिंता नहीं करो और न उन्हें ढूंढो, वो गांधारी धृतराष्ट्र दो ही एक ही चिता में अपने शरीर को समाप्त कर चुके हैं। अब वो नहीं रहे, समय बहुत बेकार आने वाला है, इसलिए अपने आप को संभालो और ये मोह माया छोड़कर और तुम भी प्रस्थान करो, इसी में भलाई है, ऐसा नारद जी कह के जाते हैं। तभी अर्जुन आ गए। उन्होंने बहुत सी गोपियों को, भगवान की पत्नियां उनके 56 करोड़ थी, उनको ला रहे थे। भील लोगों ने लूट लिया, लूटने को तैयार हो गए। उनके बाण कुछ काम नहीं किए। सभी गोपियां तालाब में कूद करके प्राण दे देती हैं। उन्हीं की हड्डी से चंदन का निर्माण हुआ, जिसे गोपी चंदन कहते हैं। वो गोपी चंदन जिनके घर में रहता है, उनके घर में कभी शोक नहीं आता है। वो चंदन लगा ले तो वो चंदन से ना तो भूत लगता, न प्रीत लगता, न कोई भी उस पे असर नहीं करता। इतना महत्व का गोपी चंदन होता है, जो गोपी ताल से मिलता है। बाकी तो यहाँ पे इलाहाबाद में भी बहुत चंदन मिलते, अयोध्या में वो सफ़ेद वाले पासे गोपी चंदन कहते, लेकिन वो चंदन नहीं है जो गोपी चंदन वहाँ का है। कहाँ का है? द्वारकापुरी में गोपी ताल से, वही का उसका प्रमाण है। इस प्रकार श्री अर्जुन आ जाते हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हारी ये हालत, तुम तो श्री तुम्हारी चली गई, तुम्हारा गांडीव नहीं धनुष, तुम्हारे बाण कहाँ गए? तुम क्या हार गए? किसी ब्राह्मण से अपमान तो नहीं किया? गाय की रक्षा तो नहीं करने में भूल गए? सारे सवाल कहते हैं। युधिष्ठिर चक्कर खा के गिर गए। ये अर्जुन और युधिष्ठिर ने उनको गोदी में बैठा के हवा करते, पानी डालते, और जब उनको होश आया तो युधिष्ठिर के पैर पकड़ करके रोने लगे। अर्जुन कहते हैं भैया, भगवान कृष्ण ने हमें छल दिया और हम सोच रहे थे कि ये गांडीव धनुष मेरा है और ताकत मेरी है, लेकिन वो सारी ताकत कृष्ण की थी। कृष्ण के ना रहने पर ये गांडीव काम नहीं किया, न कोई बाण काम किया, और सारी गोपियों को वो लूटने लगे और सब गोपी तालाब में कूद के अपना प्राण दे दी। भैया अब भगवान के बिना हम नहीं रह सकते। उन्होंने तुरंत राजा परीक्षित को राज्य देकर हिमालय में गलने के लिए चल देते हैं। युधिष्ठिर आगे थे, इधर अर्जुन गल गए, भीम गल गए, नकुल सहदेव गल गए और द्रौपदी भी गल जाती हैं, लेकिन युधिष्ठिर नहीं गलते हैं। आगे एक कुत्ता जाता है, उस कुत्ता के पीछे पीछे जाते हैं। बीच में एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं युधिष्ठिर भी और वो कुत्ता भी। यहीं पर यहाँ कथा विश्राम होती है। आगे की कथा फिर हम आपको बताएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलो आरती की व्यवस्था करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक तैयार हो गया नहीं, सब? अभी नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।